काटा। RKS एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, जिसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। कॉपी कलम निकालिए। सबसे पहले आप लोग लिखिए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखिए, जिन संख्या को P बटा Q जिन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जबकि P और Q पूर्णांक हो, जबकि P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q इजकल टू 0 हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। 2/3 माइनस 2/5 लिखते जाइए फटाफट। लिखते जाइए। चलिए, अब अगला है अपरिमेय संख्या। अगला क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, फटाफट लिखिए आप लोग। रैशनल नंबर लिखिए। जिन संख्या को कहता है, जिन संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है क्या हम बोले कि जिन संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए इसका। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। √2, √3, √5 फटाफट लिखते जाइए। पाई फटाफट लिखिए। हमने लिखा यहां पे कि परिमेय संख्या। हमने क्या लिखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यानी जिन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जबकि P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q इक्वल टू क्या हो? 0। वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए, एग्जाम्पल हमने लिखा 2/3 माइनस 2/5, 0/1 और 4/3। अगला हमने क्या बताया? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आगे देखिए, कहता है कि जिन संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या हम बोल रहे हैं कि जिन संख्या को
P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा? √2, √3, √5 और पाई। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। अब समझिए एग्जाम्पल। जैसे आप लोगों को दे दिया जाए 2/3, 2/3, ठीक है, 2/ क्या दे दिया जाए? 3 दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या यह परिमेय संख्या है, तो हमने परिभाषा लिखाया कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बताइए इसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? P बताइए क्या है? अंश। तो बताइए इसको आप अंश मानेंगे, इसको आप हर मानेंगे, जिस प्रकार से इधर माने हैं, मानिएगा। अब देखिए हमने क्या बताया, जहां पे Q इक्वल टू क्या हो? 0, यानी ये चीज जो है नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे 2/ अगर हम 0 लिख देते हैं, 2/ कौन सी लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं, तो ये परिमेय संख्या जो है नहीं है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। यानी कि जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वही संख्या जो है क्या होगा? क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है, जैसे ये जो है आपका परिमेय हो गया, और ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ये आपका जो है कौन चीज हो गया? परिमेय हो गया। ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। देखिए अब दूसरा सिखाते हैं। जैसा देखिए एक एग्जांपल बताए, दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए √9। हम यहाँ पे 2 एग्जांपल देते हैं। एक क्या दिए? √9, और एक दे देते हैं √2। समझिए, आप लोग बढ़िया से समझिए। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि √9 और √2 में कौन जो है परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए घबराना नहीं है, एक चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए √9 है और रूट यहाँ पे कितना है? 2 है। एक चीज को दिमाग में क्या रखना है, अगर जो संख्या रूट से बाहर कर दिया जाए, जैसे रूट से बाहर जैसे कैसे करना है समझिए। जैसे 9 है तो 9 का बताओ, अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पहले भी पढ़े होंगे। तो बताइए अगर हम इसको रूट और स्क्वायर को कट करते हैं तो क्या होता है? 3 आता है। यानी ये रूट से क्या हो गया? बाहर हो गया। रूट से क्या हो गया? बाहर हो गया, है ना। इसीलिए ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब ये बताइए √2 है, क्या √2 को आप बाहर कर सकते हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये √2 जो है, या आपको एग्जांपल हम दिए थे √3, √5, क्या ये सब जो है बाहर होगी? नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बाहर? क्योंकि ये सभी जो हैं 2, √2, √3, √5 रूट से कभी बाहर होंगे ही नहीं। इसीलिए ये संख्या जो है ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जैसे √2 को अगर आप करते हैं तो बताइए कैसे इसको कीजिएगा बाहर? बाहर होगा? नहीं होगा। एक तरीका और आप अपना सकते हैं। कैसे? तो बता देते हैं। √2 का अगर मान लीजिए अविभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालते हैं, अविभाज्य गुणनखंड, तो √2 का अविभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मात्र 2 ही आ रहा है ना। लेकिन अगर 9 का आप निकालते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 9 का आप निकालते हैं अविभाज्य गुणनखंड, तो देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 × 3, यानी ये क्या लग रहा है? जोड़ा लग रहा है। एक 3 बाहर आ गया, इसीलिए यानी जोड़ा लग गया, इसीलिए √9 जो है वो क्या हो गया? बाहर निकल रहा है, यानी रूट से बाहर निकल रहा है। और √2 जो है बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए √9 जो है वो परिमेय संख्या हो गया, और √2 जो है वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग। चलिए अब आप लोगों को
कुछ नियम बता देते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग, परिमेय संख्या की पहचान। पहला नियम, यदि कोई भी संख्या घन, या आप ऐसे लिख लीजिए कि सभी घन संख्याएं, सभी घन संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या हमने लिखा कि सभी घन संख्याएं परिमेय संख्या होती है? एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आदि। यानी सभी घन संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जैसे 1 है तो बताइए 1 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। बताइए 2 है तो 2 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। 3 है तो बताइए 3 के नीचे 1 दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार से ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। दूसरा लिखिए, दूसरा नियम, सभी ऋण संख्या, सभी ऋण संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी ऋण संख्या परिमेय संख्या होती है। फटाफट लिखते जाइए, सभी ऋण संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल -4 -4 -4 -5 -6, इस प्रकार के सभी भी कि जितने भी ऋण संख्याएं हैं सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 3 नंबर, अब कह रहा है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है? 0 क्या एक परिमेय संख्या है? अब आपसे अगर पूछा जाए कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा यस सर, 0 जो है एक परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भिन्न का जोड़ बनाते होंगे बचपन में। अगर किसी संख्या के नीचे मान लो कि ऊपर में 0 है, ऊपर में क्या है? 0 है, या इस प्रकार से आपको संख्या दे दिया, इस प्रकार से संख्या दे दिया, ठीक है, तो क्या आप भिन्न का जोड़ नहीं बनाते थे? बनाते होंगे। तो उसके लिए आप क्या करते होंगे? नीचे में 1 डाल देते होंगे। नीचे में क्या डाल देते होंगे? 1 डाल देते हैं। यानी कहने का मतलब आप जो है 0 के नीचे में 1 डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे 0 है तो 0 के नीचे में आप 2 डाल सकते हैं। 0 है तो 0 के नीचे में आप क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी इस प्रकार से आप भिन्न बनाए होंगे, यानी कि जोड़ जो है आप लोग बनाए होंगे, है कि नहीं? अब आपको अगर दे दिया जाए पाई, एग्जाम्पल हम दिए थे पाई, अगर आपको अब दे दिया जाए पाई और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि पाई जो है क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अगर आपको दे दिया जाए पाई और आपसे पूछा जाए ये बताइए कि पाई परिमेय है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? हमने क्या लिखा? ये बताइए कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब समझिए इस चीज को, देखिए सबसे पहली चीज, एक चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पाई, ये क्या है? पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली चीज 22/7 को
हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, यानी कि पाई को मान कितना हो गया 22/7, तो ये आपका जो है ये आपका हो गया परिमेय संख्या, ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। कहिए कैसे परिमेय संख्या हुआ, कैसे परिमेय संख्या हुआ, तो देखिए परिमेय संख्या ये कैसे हुआ है। पाई का जो मान होता है, सुनिए पाई का जो मान होता है, यहां देखिए पाई का जो मान होता है वो 3.14 होता है, 3 दशमलव क्या होता है 14 होता है, ठीक है। और इसको जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, यानी पाई का मान कितना हो गया 22/7। अगर आपसे कहा जाए कि 22/7 क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा जी सर 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, इसे हम P बटा Q के रूप में भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए पाई क्या परिमेय संख्या है, तो कहिएगा जी नहीं सर, पाई जो है वो क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय संख्या है। पाई जो है ये पाई जो है पाई का मान जो आता है वो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन पाई की अगर बात किया जाए तो वो क्या है अपरिमेय संख्या। डिग्री की अगर बात किया जाए तो 180 डिग्री ये इसका मान होता है पाई में, समझ गया। पाई में अगर डिग्री की बात किया जाए तो इसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए समझिए, कहता है कि जिस संख्या में, अब इसको हम समझाते हैं कि π/7 और पाई जो है वो कैसे परिमेय संख्या है और कैसे अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे नोट आप लिख सकते हैं, नोट लिखिए। कहता है कि जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो रिपीट होने लगता है, ठीक है। लिख लीजिए नोट, जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह रिपीट का मतलब समझते हैं आप लोग, रिपीट का मतलब दोबारा, यानी वही संख्या फिर क्या हो रहा है दोबारा आ रहा है, यानी रिपीट होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो वह संख्या क्या होती है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहां पे समझ लीजिए, कहता है कि पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप कहिएगा पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान आता है 22/7 वो क्या है परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए हम नोट लिखाएं कि जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या क्या होने लगता है, वह संख्या जो है रिपीट होने लगता है, यानी वह रिपीट होने लगता है, क्या होने लगता है रिपीट होने लगता है ना। तो वह संख्या क्या होती है परिमेय संख्या। अब देखो 22 में यानी 7 से 22 में तुम भाग दो, तुम्हारा यह संख्या रिपीट होता रहेगा, तो ये कौन सा संख्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। और पाई जो है वो क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। आगे देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 1/2, क्या दे दिया जाए 1/2, या आपको दे दिया जाए 3/11, ठीक है, या आपको दे दिया जाए 23/55, क्या दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी 1/2, 3/11 और 23/55 दे दिया जाए और आपसे पूछे ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप लोग कहिएगा कौन सी संख्या है, ये सभी
परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसे है? तो देखिए, लिख लीजिए आप नोट कहिएगा आप कि सभी साधारण भिन्न, कहिएगा कि सभी साधारण भिन्न परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। हमने क्या लिखाया कि सभी साधारण भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। जैसा कि आपको अगर दे दिया जाए √9, क्या दे दिया जाए? √9, और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप एक चीज को नोट कर लीजिए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहिएगा कि √9 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। आप कहिएगा कि वैसी संख्या जिसे रूट से बाहर कर दिया जाए, यानी वैसी संख्या, नोट में लिख लीजिए, वैसी संख्या जिसे रूट, यानी रूट जो है, ये रूट जो है इससे क्या कर दे? बाहर कर दिया। ये रूट से बाहर कर दिया जाए तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए √9 है, और √9 को अब क्या करना है? रूट से बाहर कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। √9 को हम 3 और गुना 3 यानी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 पर स्क्वायर। अब रूट को और स्क्वायर से जब मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाता है? 3, यानी रूट से ये क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इस प्रकार की अगर संख्या रहेगी तो आप कहिएगा कि परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी में आपको दे दिया जाएगा √2, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसे रूट से बाहर हम नहीं कर सकते हैं, इसे रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? देखिए,